जिस पुणे शहर को आदिल शाह के सरदारों ने तहस नहस कर शमशान बनाया था, जिस भूमि पर गधों से हल चलाया गया, उसी जगह ने आशा की किरण जगाई। पुणे में आई साहेब जिजाऊ और शिवबा राजे की पालकियों के आगमन से नई उमंग, आशा की किरणों का उदय हुआ। पुणे वासियों ने दोनों का बड़े आदर से, प्यार से स्वागत किया। पुणे में फिर से घर तैयार होने तक झामरे पाटिल का वाड़ा शिवबा और आई साहेब का वास्तव्य स्थान रहा। यहीं पर शहाजी राजे के पुराने स्वामिनिष्ठ सेवक सरकारकुंड दादोजी कोंडदेव से उनकी मुलाकात हुई। इसी दक्ष, अनुभवी, निस्पृह बुजुर्ग दादोजी को पुणे के 36 गांवों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके कार्य कुशलता से न केवल पुणे परगना बल्कि राजे शिवाजी तथा जिजाऊ को लाभ होगा, यही अपेक्षा शहाजी राजे को उनसे थी। बेहाल पुणे में कई मंदिर मूर्ति विहीन भग्नावस्था में बस मिट्टी के ढेर हो चुके थे। पुणे के मशहूर कस्बा गणपति मंदिर से शुरुआत कर जिजाऊ आई साहेब ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अब पुणे का कारोबार शिवाजी राजे के निगरानी में शुरू हुआ। पुणे के कस्बा गणपति मंदिर के पास ही एक भव्य प्रासाद तैयार किया गया। यही प्रासाद स्वराज्य की धरोहर का निर्माण करता लाल महल था। शिवबा की शिक्षा आरंभ हुई। शिवबा शीघ्र गति से विद्या आत्मसात कर रहा था। आऊ साहेब के संस्कारों से वह सुसंस्कारित हो रहा था। सुल्तान शाहियों की बर्बरता और अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध की भावना धीरे धीरे उद्दीपित हो रही थी। वह मावड़ प्रदेश के दोस्तों के साथ खेलने लगा। आऊ साहेब ने सुनाई रामायण महाभारत की कहानियां उन्हें भी सुनाने लगा। जीजाबाई साहेब आई साहेब के संस्कार इन बालकों के लहू में भी देशभक्ति तथा सत्व का तेज निर्माण कर रहे थे। एक ही समय में लाल महल में श्रुति ग्रंथ, पुराण, राजनीति शास्त्र, सुभाषितों में लीन होता शिवबा बाहर कुश्ती, घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, दौड़, छलांग लगाना, मुश्किल पहाड़ों पर चढ़ना, इनमें माहिर हो रहा था। 10 साल के शिवबा की शादी आई साहेब ने फलटन के नाइक निम्बाड़कर घराने की सईबाई से तय की। लाल महल को सजाया गया। 16 मई 1640 को शिवबा की शादी सईबाई से हुई। सईबाई अब भोसले घराने की बहुरानी बनी। राजकाज की व्यस्तता के कारण शहाजी राजे बंगलुरु में ही थे। वे अपने पुत्र की शादी में उपस्थित न रह सके, लेकिन उनके शुभाशीर्वाद से ही विवाह संपन्न हुआ। आदिल शाही में शहाजी राजे का नाम फिर से मशहूर होने लगा। रणदुल्ला खान शहाजी राजे पर इतना खुश था कि उसने राजे को पूरा बंगलुरु शहर ही प्रेम पूर्वक भेंट किया। महाराज साहेब ने 4 साल तक पत्नी तथा पुत्र का विरह सहन किया। अपने पुत्र की दर्शन लालसा में उन्होंने पंत को आज्ञा देकर चिरंजीव शिवबा तथा सकल सौभाग्यवती रानी साहेब जिजाऊ को कर्नाटक के बंगलुरु में खुद लेकर आने का फरमान दिया। पिता से मिलन की लालसा से ही शिवाजी राजे तथा माँ साहेब जिजाऊ लाल महल से रुखसत हुए और वह मंगल क्षण आ ही गया। करीब 4 साल बाद पिता पुत्र की भेंट हुई। बंगलुरु स्थित ज्येष्ठ बंधु संभाजी राजे, विमाता तुकाबाई रानी साहेब और उनके पुत्र एकोजी राजे की शिवबा ने भेंट ली। सभी के लिए वे बहुत ही लाजमी पल थे। शिवबा के शादी में अनुपस्थिति को दूर करने के लिए शहाजी राजे ने बंगलुरु में मोहिते घराने की कन्या सोयराबाई से उनकी फिर एक शादी करा दी। शहाजी राजे शिवबा को मोहम्मद आदिल शाह के दरबार ले जाने की मंशा से विजापुर आ पहुंचे। आदिल शाही दरबार की भव्यता तथा दिव्यता शिवबा ने देखी, पर स्वराज्य विहीन इस भव्य दिव्यता को नजरअंदाज कर संघर्ष से स्वराज्य निर्माण का विचार शिवबा के मन में और ही प्रबल हुआ। इसी सोच में डूबे शिवबा ने शहंशाह जिले सुबहानी परवरदिगार अली जहां हजरत मोहम्मद आदिल शाह बादशाह को मुजरा करना भी ठुकराया। स्वाभिमान के धनी राजा जी का सर केवल माता पिता, संत सज्जन और आई भवानी के सामने ही झुका था और जीवन भर इस परिक्रमा को उन्होंने कायम रखा। बंगलुरु में वह क्षमता न थी कि वह इस तूफान को समेट ले। सह्यागिरी की आबो हवा का आकर्षण देख शहाजी राजे ने जिजाऊबाई साहेब और शिवबा को पेशवा, मुजुमदार, डबीर ऐसे पदाधिकारी और कुछ निष्ठावान सेवक देकर पुणे भेज दिया। पुणे वापस आया शिवबा अलग था। स्वराज्य का दृढ़ निश्चय,
और सुल्तानों के अत्याचारों का बदला लेने की ठान कर वह लाल महल में प्रवेश कर रहा था। मावळ प्रांत में बसे मराठा देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी जो आज सुल्तानों के गुलाम बन चुके थे, इन मरहट्टों को अगर संगठित किया गया तो कोई भी परकीय ताकत महाराष्ट्र की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सकती। यह बात शिवबा अब जान चुका था। वीर मराठों के गुलामी कारण आपसी झगड़ों और लाचारी को नष्ट करने की उसने ठान ली। पुणे प्रांत का जहांगीर होने के नाते वह पंत की मदद से पूरे मावळ प्रांत में घूमा। हर चीज को उसने बारीकी से समझा, देखा, परखा और इन मराठों की वीरता और व्यवहार पटुता को देख उन्हें स्वराज्य के विचार से जागरूक करते गया। धीरे धीरे शिवबा मावळ प्रांत के लोगों का मसीहा बन रहा था। यह लोग उसे अपना मानने लगे। नई पीढ़ी के ये मावड़े उसके मित्र बनकर शिवबा का साथ देने लगे, बहुत प्यार से उसके साथ रहने लगे। तान्हाजी मालुसरे, येसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, बाजी जेधे, त्र्यंबक सोनदेव, बाळाजी देशपांडे ये शिवबा के चंद दोस्त जो आगे चलकर शिवराज्य के साथी बनने वाले थे। 65 वर्ष के बाजी पासलकर इन सब बच्चों में बालक बन साथ निभा रहे थे, तो दूसरी ओर उनका पोता सर्जेराव इसी सेना में साथ दे रहा था। शिवबा के इन दोस्तों के लाल महल में आने जाने से लाल महल की चहल पहल बदल सी गई। आऊ साहेब के संस्कारों से वे भी प्रभावित हो रहे थे। अब दिल्ली बीजापुर के सुल्तान इन नए पीढ़ी को शैतान लगने लगे। बादशाह है कि उन्हें भी अब घिन आने लगी थी। शिवबा की भवानी माता पर अपार श्रद्धा थी। उसने अपने दोस्तों के दिल में भवानी माता के प्रति श्रद्धा जगाकर यह स्वराज्य निर्माण तो उस श्री की इच्छा है यह जताया। इस तरह से माँ साहेब और शिवबा का स्वराज्य सपना सभी मावड़ों का सपना बना। शाहजी राजे का पुत्र, एक जहांगीर का पुत्र आवारा घुमक्कड़ लड़कों के साथ रहकर बिगड़ गया, ऐसी चर्चाएं बीजापुर दरबार में पहुंच गई। स्वराज्य के सपने को मूर्त रूप देने हेतु अपने और पराओं में फर्क करना राजे शिवाजी अब जान चुके थे। जान दांव पर लगाने वाले यही आवारा बच्चे कल कुशल योद्धा, राज्यकर्मी बने। इस हेतु उन्हें जरूरी शिक्षा खुद के व्यवहार से शिवाजी राजे दे रहे थे। परस्त्री का आदर सम्मान करना शिवाजी राजे खुद का धर्म समझते थे। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की हालत बाबाजी बिन भिकाजी गुजर पाटिल जैसी हो जाती थी। उसके दोनों हाथ पांव काट दिए गए थे, अर्थात जिजाऊ साहेब के संस्कार का ये परिणाम था। शिवबा के शासन की अब लोगों में चर्चा होने लगी थी। अपनी बाहों को पसार कर स्वागत करने वाला स्वराज्य रक्षी पर्वत अर्थात सह्याद्री शिवबा और इन बालवीरों का धैर्य हौसला बढ़ा रहा था। सह्याद्री का रोम रोम शिवबा और उसके स्वराज्य हेतु रोमांचित था। एक ओर सह्यागिरी का प्रेम, दूसरी ओर समर्थ रामदास स्वामी की श्रीराम उपासना और संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की भगवान विठ्ठल भक्ति जुड़कर स्वराज्य को नया आयाम देने वाली थी। स्वराज्य की ओर पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाने की तैयारी आई भवानी शिवबा से करा रही थी। आऊ साहेब का आशीर्वाद उसके साथ सदैव था। शिवबा अब छलांग लेने वाला था।